जब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। हमारा असली दुश्मन भारत, जो रात के अंधेरे में वार करता है। भारत जो बुज़दिलाना हमले करता है, मासूम बच्चे और ख़वातीन पर रात के अंधेरे में वार करता है। पहले मिसाइल और फिर ड्रोन के जरिए वतन अजीज़ पर हमले की जसारत की। लेकिन हम तैयार हैं, पाक फ़ौज तैयार है, पाक फ़ौज के शाना बशाना हम खड़े हैं। इस हवाले से आज हम ये भी खोज लगाएंगे कि जिंदा दिलाने लाहौर क्या कहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। नाज़रीन, बॉर्डर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, जिंदा दिलाने लाहौर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं, ये पाक फ़ौज के साथ कैसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पाक फ़ौज की तरफ से कशीदगी जारी है, बॉर्डर के बहुत करीब भी आप मौजूद हैं, यहाँ बैठे, आपको कोई खौफ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और खौफ होता है मरने का, और मुसलमान को मौत से कोई डर नहीं लगता। और हर दुआ में हम हर नमाज में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत दे, और अगर शहादत मिलती है तो इससे बड़ा आज़ाद मुसलमान के लिए कोई नहीं है। और हमें अपनी पाक फ़ौज के ऊपर पूरा एतमाद है और फ़ख्र है, जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके जहाज़ भी गिराए हैं, और आज उन्होंने चोरी छुपे रात ड्रोन का हमला किया है वो भी गिराए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। और ये तो खुद बुज़दिल हैं और डरपोक कौम है, ये हमें क्या डराएगी। हमें कोई खौफ नहीं है और हम पाक फ़ौज के ऊपर पूरा उनके ऊपर इत्मीनान है और उनके साथ हैं, और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। नाज़रीन, जैसा कि शहरी जिंदा दिलाने लाहौर और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती की जाती है, उनके साथ है, और बॉर्डर के करीब भी ये इंडिया की बुज़दिलाना जो कार्रवाई हैं उनसे ये खौफ ज़्यादा नहीं है, इनके हौसले बुलंद है। बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे इनके क्या जज्बात हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वाक़ई बॉर्डर के करीब डयाल गांव में रहने वाले हैं और हम शुरू से इधर रह रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अब दलेर हो चुके हैं बॉर्डर के ऊपर रह कर। तो इनसे हम डरते नहीं हैं कोई भी, अल्लाह के हुक्म से हम दलेर हैं और हमें अपनी पाक फ़ौज पर पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है। और इंशाल्लाह ये इनको इनकी मुंह की खानी पड़ेगी इंडिया को। तो अल्लाह के हुक्म से हम इधर रह रहे हैं और अभी रहेंगे, और शहादत भी आई तो इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे और इनका मुकाबला करेंगे हम इधर बैठ कर। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि कोई तासुर ऐसा नहीं है कि मार्केट बाज़ार बंद है, ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, तो ऐसे कोई नहीं था कि आप लोगों को कहा गया है कि दुकानें बंद कर दे, शॉप बंद कर, उसके बावजूद भी आप बिल्कुल यहाँ पे दुकानें भी खुली हैं, कारोबार भी चल रहे हैं। जज्बात क्या हैं इस बारे आपके? सर, इस ऐसी कोई बात नहीं, हमें किसी किस्म का कुछ नहीं कहा गया कि इसको बंद कर दो या इधर से चले जाओ। ये जो लोग जा रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से कोई इक्का दुक्का जा रहे हैं, जो जिनके बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या घर से दूर नौकरी करते हैं, इस वजह से। बाकी हमें इंशाल्लाह किसी किस्म का खौफ नहीं है, हम इधर रह रहे हैं और दिन रात हम अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती का कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह जी हम उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो भी अगर हमें इजाज़त दें तो हम लड़ेंगे भी, अगर वो असला दे दो तो फिर ही ठीक है ना, अपने असलों से लड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वो इजाज़त दें तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह उनसे। तो बाकी कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सारे लोग, ये बाज़ार भी खुले हुए हैं, ये सारी सड़कें चल रही हैं, नौजवान सारे लड़के खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इधर ही हैं, कहीं नहीं जाते हम, लड़ेंगे इंशाल्लाह इनसे। नाज़रीन, ये बॉर्डर से मैं फिर आपको बता रहा हूँ बार बार कि चंद किलोमीटर दूर ये गांव है जहाँ पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और यहाँ से हम इन शहरियों के तासुरात पूछ रहे हैं और इनसे इनके जज्बात पूछ रहे हैं कि जहाँ पाक फ़ौज के साथ इनके जज्बात हैं, वहीं पे ये नौजवानों से ही पूछते हैं इनके क्या जज्बात हैं, ये पाक फ़ौज के साथ कैसे यकजहती कर रहे हैं। ये बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हम इंशाअल्लाह ताला आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। वो धमकियाँ बहुत लगा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। जो भी करना होता है हमें पता, उसने रात के अंधेरे में करना होता है, ठीक है। सुबह को हम सो जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, रात को हम जागते हैं, ठीक है, पहरा कर देते हैं पूरा आर्मी के साथ। और इंशाल्लाह करना है उसने कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ धमकील देता है और साइड पे हो, जैसे कहते हैं ना, आग लगा कर साइड पे हो जाना, वो ये काम करता है। तो इंशाल्लाह हम जो भी होगा इनके साथ देखेंगे, हम भागते नहीं हैं इधर से। ये देखो, ये बच्चे हमारे छोटे बड़े सब इधर ही हैं, कोई जा नहीं रहा, ठीक है। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे इनके साथ इंशाल्लाह। नाज़रीन, शहरियों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़ीद जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं, और अगर इंडिया अटैक करता है
तो चूँकि पाक फौज फ्रंट लाइन पे हैं, ये लोग तब क्या इसमें तासुरात रहेंगे? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾ। ਕਸਮੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਅਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਅਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੂਤ ਪੀ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਏ, ਸਾਰਾ ਗਾਉਂ ਡਿਆਲ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੀਕਣ ਡਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 पाक फौज जिंदाबाद के भी यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। कोई किसी किस्म का यहाँ पर खौफ नहीं देखा जा रहा, बल्कि शहरियों के जज्बात इतने बुलंद हैं कि वो इस चीज़ को ललकार रहे हैं कि अगर इंडियन फोर्स आए तो फ्रंट लाइन पर जो फोर्स है उनके साथ ये खुद लड़ेंगे और ख़ुद इस चीज़ का बाकायदा तौर पर जवाब देंगे। मज़ीद शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी सामने वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुद्दे की यही है गल कि तू एक मकार दे हिंदू कौम है, मुसलमान मान की ताकत है, मुसलमान के जज्बा इन्ना है कि ਜਦੋਂ भी तू आवे तो तेरा मूँह तोड़ जवाब दिता जाएगा। ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆ। ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਮ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कि आप बताएं कि आप दुकानदार हैं, यहाँ पे कोई खौफ या किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं है? हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। दुकान हमारी खुली पड़ी है, हमें किसी का कोई खौफ नहीं। जंग लगानी है लगाए, हम इधर ही रहेंगे, किसी से डरते नहीं हैं। जंग हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। पाक फौज के साथ खड़े हैं हाँ जी, आप पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और यकजहती कर रहे हैं पाक फौज के साथ। हाँ इंशाल्लाह हम भी उनके साथ करेंगे ज़्यादती हम। नाज़रीन, मज़ीद शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ये एक भाई से पूछते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना, पाक फौज के साथ ये कैसे यकजहती कर रहे हैं? हमें इंडिया का कोई डर नहीं सानू हैगा। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੀਕਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ जवाब देना। नाज़रीन, शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिंदा दिलाने लाहौर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं और इनका पाक फ़ौज के साथ कैसे इज़हार यकजहती है। अस्सलाम वालेकुम। हमें कोई खौफ डर नहीं है, हम अपना रूटीन के साथ काम कर रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज सरहद पे खड़ी है, हमें कोई डर नहीं है। ये तो कुछ करते ही नहीं है कि रोज़ कोई ना कोई नया काम कर रहे हैं, ना कोई सीधी तरह जंग कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो अपना काम कर रहे हैं, ना हमें डर है ना खौफ है। हम मुसलमान मौत से नहीं डरते और ये तो बुज़दिलाना हमले रात के वक्त करते, ना इनको कोई है। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम अपना काम रूटीन के साथ करें, हमें कोई डर खौफ नहीं इनका। नाज़रीन, जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ये चंद मीटर पे बॉर्डर है, आप ये देख सकते हैं कि कुछ मीटर के ऊपर बॉर्डर है जहाँ पे हम मौजूद हैं और ये सारे लाहौर के बासी हैं, जिंदा दिलाने लाहौर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। एक और लाहौरी हमारे साथ मौजूद है, जिंदा दिलाने लाहौर। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात है और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ए दसो तुसी बिल्कुल बॉर्डर के करीब हो, कोई खौफ नहीं, की जज्बात ने और पाक फौज नाल इजहार यकजहती की गल ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਓਂ ਭੱਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਆਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਰੂਦ ਆ ਆਪਣੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਪਿਛਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਡਿਆਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ 85 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੌਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਚੰਬੜਨਾ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ 10 ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਇੰਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਮੀ ਕਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਪਛੱਡ? ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਜੀ मैं नहीं जी ऐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ दिन ਤਾਂ जमे ही नहीं ना। नाज़रीन, शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि इस तरफ जो बॉर्डर है यहाँ पर जाएंगे। और बॉर्डर पर उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर अहकाम देती है, किसी असले की ज़रूरत नहीं है, इनके जज्बे ही ऐसे हैं। पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो जज्बात हैं, ये वो जज्बात हैं जिस पे इंडिया को ये इन जज्बात पे खौफ है कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म के असले की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे जज्बात ही इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी हैं। और इनकी जानिब से शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहे। नाज़रीन, पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए ताजर बरादरी के क्या तासुरात हैं, इनसे पूछेंगे कि ये पाक फ़ौज के साथ यकजहती अपनी किस तरीके से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम तो कहना देखें जी कि ना, जो इंडिया मोदी सरकार है, ये बगैरत है नहायत किस्म का। इसके कि ना मसलन जो है ना, हम ताजर बरादरी तमाम इसके साथ इसको जो है वो सबक सिखाएंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी। और हम जो है ना अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, तमाम कौम हम यकजा हैं। और कि ना बस हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे इंडिया को और ये मोदी बगैरत को कि याद रखेगा। ये हम लोग जो है बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं और हम इंडिया वालों को एक पैगाम देना चाहेंगे, तुम आ जाओ हमारी तरफ। इस बार खाली चाय नहीं, बोबा टी तैयार है। हमारे जज्बे जो हैं वो बुलंद हैं, हमारे सीनों के अंदर जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, हम एक 70-70 लेके जाएंगे। एक बार आवाज़ दो, उसके बाद देखो होता क्या है। जी बिल्कुल नाज़रीन, सिलसिला जारी है और मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ताजरों के जो तासुरात हैं वो तासुरात हम आपको इसमें बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या तासुर है कि पाक फ़ौज के साथ यकजहती आप कैसे करें? पाक फौज के साथ हैं, इंशाल्लाह के शाना बशाना खड़े हैं, हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हाजिर हैं। नाज़रीन, ताजरों का यही तासुरात है कि पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इज़हार यकजहती का उनकी जानिब से अज़म किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाक फ़ौज को उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और इसी तरीके से उनके साथ अपनी यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे तो ये जज्बात हैं कि जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी फ़ौज अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्ड पूरी तरह करना चाहिए उस तरह से अभी तक हम लोगों को रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा फ़ौज का। हम चाहते हैं कि जिस तरह वो हमारे शहरों में मतलब डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमारे लाहौर जैसे, गुजरांवाला जैसे, बहावलपुर जैसे मेन शहरों के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट किया और इतना डीप डाउन पेनिट्रेट किया है, इस तरह का रिस्पॉन्स हमें भी चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने हमें रॉकेट मारे हैं, हमारी मस्जिदों को मसमार किया रॉकेट मार के, बच्चे शहीद किए हैं छोटे, ऐसे हमारी फ़ौज को, हमारे जो सरबराह हैं उनको चाहिए है कि ऐसे ही वो भी वहाँ पे मिसाइल अटैक करें। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमारा भी सब कुछ हाजिर है। लेकिन यहाँ पर जो फौजी जवान है वो बिल्कुल पुरअज़म है और कहीं पे कोई खौफ और रास नहीं फैला गया। आपकी ये जो मार्केट है बिल्कुल ओपनली खुली है, कोई आप लोग खौफ और रास में नहीं है। आप लोग इज़हार यकजहती कैसे कर रहे हैं पाक फौज? हम इज़हार यकजहती यही कर रहे हैं कि हमारे शोरूम्स खुले, हम उनको दिखा रहे हैं कि हम उनकी वजह से बैठे हुए हैं यहाँ पे सुकून से। हमें पता है वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और आगे से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बीइंग अ मुसलमान हम नहीं डरते, बिल्कुल भी किसी एंगल से भी नहीं डरते। हम भी हाजिर हैं, हमारी जान हाजिर है हमारे कौम के लिए। पाक फ़ौज से अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम बिलोंग करते हैं, वैसे भी आर्मी बेस फैमिली है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ताया ने जंगें लड़ी हैं,
और वैसे भी आपको पता है कि जो मुसलमान हैं वो तो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि वक्त आएगा ऐसा और उनको जो है इतनी बड़ी जो आप समझे ना जो ये शहादत जो है हमारे लिए तो सबसे बड़ा रुतबा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, इन चीज़ों से हम नहीं घबराते। ये जो बुज़दिलाना हरकतें करते हैं जैसे इंडिया की आप सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे वहाँ पे, ये चीज़ों से हम नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इंतज़ार करते हैं। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की आप खुद ना करो, लेकिन जब आ जाए तो फिर उसकी तैयारी करो और घबराओ ना। तो हम तैयार हैं, इन चीज़ों से नहीं हम डरते। वेलकम बैक नाज़रीन। सरहदी कशीदगी के बायस लाहौर पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, लाहौर ऑपरेशन विंग के सरबरा फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। लाहौर पुलिस का क्या लाएमल है, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्या डायरेक्शंस हैं और मॉक एक्सरसाइज किस चीज़ पे की जा रही हैं? देखें, इस तरह की सिचुएशंस के अंदर इदारों का रिस्पांस क्या होगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये मॉक एक्सरसाइजेज इसलिए की जाती हैं कि ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ना, सिविल डिफेंस की, रेस्क्यू 1122 की, दीगर इदारों की, हमारी स्पेशल ब्रांच की, हमारी ऑपरेशंस की, वो फोर्सेस ने फ़ौरन मौके पे पहुंचना है, उनकी किसने किसको कब कांटेक्ट करना है, किसने किस जगह पे पहुंच के किस तरह लोगों को निकालना है, किस इवेंचुअलिटी में क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। और ये फ़ोर्स को बार बार रिफ़्रेश कराना भी ज़रूरी होता है। हमारी एक्सरसाइजेज़, हमारी ड्रिल्स और हमारी जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत करना ज़रूरी होता है कि 1122 को फ़ौरन कौन कांटेक्ट करेगा, सिविल डिफेंस से कौन आएगा, बॉम्ब डिस्पोजल वाले भी आएंगे, फायर ब्रिगेड उस वक्त कहाँ पोजीशन होगी। तो वो हमने सारी ये मॉक एक्सरसाइजेज़ इसलिए की जाती हैं, उनको इम्पॉर्टेंट वाइटल इंस्टॉलेशंस को जिनको सिक्योर करना है, जिनकी सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उन जगहों पे, उन जगहों के आसपास उस तरह की सिमिलर बिल्डिंग्स पे ये करते हैं। हमने जैसा स्टेडियम की भी कर ली, हमने स्कूलों की बिल्डिंग्स की भी कर ली, हमने और वाइटल इंस्टॉलेशंस की भी कर ली। तो ये मॉक एक्सरसाइजेज से आपका रिस्पांस मैकेनिज़्म बेहतर होता है, आपके फ़ोर्स का हर सिपाही अपनी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी को समझ लेता है। साथ साथ हमने आज अपने तमाम SHOs, तमाम HDPOs, तमाम SPs और जितनी फ़ोर्स के बाकी यूनिट्स हैं, डॉल्फिन है, हेडक्वार्टर्स है, उन सब के साथ एक जूम पे हमने मीटिंग करके इन हालात के अंदर हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं वो भी डिस्कस कर ली। इस वक्त ये जंग सिर्फ वो जो फ़िज़िकल फॉर्म हमें नज़र आ रही है वो नहीं है, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी है। इसमें डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। जहाँ नेशनल यूनिटी की इस वक्त ज़रूरत है, वहीं पे कुछ लोग इसको ख़राब करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे मौक़ों पे हमारी कौम को बिल्कुल मुत्तहिद होकर आपस के इख्तिलाफ़ात भूल के इस वक्त अपने इदारों के साथ खड़े होने का टाइम है ना। तो उन चीज़ों में वो जो दो राय आ रही, कहीं से डीमोरलाइज़ किया जा रहा कि नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो मेरी अपने शहरियों से और तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि इस मौके पे हम सारे इकट्ठे खड़े हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, दीगर इदारे हैं, ये सारे सपोर्ट रोल में अपनी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए साथ खड़े होंगे। उसी तरह शहरियों का जज्बा भी आपने देखा होगा, शहरी भी बिल्कुल अपनी फ़ौज के साथ हैं। लेकिन बीच में जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इसके किसी हम नरगे में ना आए। मिसाल के तौर पे एक LPG का एक ब्लास्ट हुआ था चंद दिन पहले, उसकी वीडियो, वहाँ पे आग लगी हुई थी, उसकी वीडियो चला के उसके नीचे हमारे ही मुल्क के शहरी वो बता रहे हैं कि जी ये इंडिया से अटैक हुआ और ये उसकी फुटेज है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इससे एक तरह से इनसिक्योरिटी भी फैलती है, अनसर्टेनिटी फैलती है लोगों के अंदर। आप लोगों को अचानक से वो बेसिकली परेशान कर रहे हैं ना, और वो इनसिक्योर होते हैं, कुछ सोच रहे हैं, मूवमेंट का सोचते हैं कि जी हम ये जगह इवैक्यूएट कर दें ना कर दें। एक और मिसाल है कि DC की तरफ से एक बता दिया गया कि जी फ़लाँ फ़लाँ इलाके इवैक्यूएट करने का हुक्म मिल गया, ठीक है, हालांकि वो फेक और बोगस था। अब ज़रूरत इस बात की है कि तस्दीक शुदा ख़बरें फॉरवर्ड करें, तस्दीक शुदा जो आपके ऑथराइज्ड किस्म के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो आपके बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिनके पास मुसद्दका इत्तलाआत आती हैं, बड़े नाम हैं, उनकी जो ख़बर है उस पर तवज्जो दें। व्हाट्सएप के अंदर फैलने वाले मैसेजेस या इस तरह की जो इत्तलाआत जो अभी कंफर्म नहीं हुई, एक इंसिडेंट होता है उसके बाद फौरी तौर पे अफरा तफरी फैलती है, बाद में जब वो क्लैरिटी आती है तो उसके बाद पता लगता है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है।
एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे मौक़ों पे जहाँ हमने फैसिलिटेट भी करना है, हमने अपनी फोर्सेस को भी फैसिलिटेट करना है, हमने अपनी शहरियों को सिक्योर भी करना है, तो जहाँ कोई इस तरह की चीज़ होती है, जहाँ कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है, वहाँ पे रश करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे जो इदारे हैं उनको अपना काम करने दें। वहाँ पे जो मुतल्लिका लोग हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, जो आपके रेस्क्यू के इदारे हैं, जो पुलिस है, वो अपना काम करेगी और वहाँ से उस जगह को क्लियर करेगी। वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा लोग रश कर जाएंगे, किसी सेकेंडरी अटैक से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये प्राइमरी चीज़ ये है कि ये कोई तमाशा नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, जहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी स्टेक पे है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रश ना करें। मेरा इसके ऊपर ख़ास तौर पे ये अपने तमाम शहरियों से गुजारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह तैयार हैं और हम वक्त तैयार रहते हैं। हमारा मकसद यही है, हमने जो यूनिफॉर्म पहन ली पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए, तो हम तो पूरी तरह तैयार हैं। और मोदी याद रखें, कभी आजमाना मत, पहले भी वो आजमा चुका है, पहले चाय पिलाई, अभी इस दफ़ा इंशाल्लाह इनको ऐसा कुछ खिलाएंगे कि उनकी नस्ल याद रखेगी। भारत को मैं ये जवाब दूँगी, हम लोग हरदम तैयार हैं। हमारी लेडीज़ किसी से कम नहीं है, हमारी लेडीज़ उनकी लेडीज़ के शाना बशाना खड़ी हैं और हमारी तैयारी फुल। आपने देखा होगा कि वो बहुत से सोशल मीडिया का दौर है, तो वो उनकी तैयारी फुल नज़र आ रही है, हमारी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारी जब होगी तो इनको दिखेगा। तो हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है और जब आएंगे उनके सामने खड़े होंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। इनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। मुसलमान कौम है वो एक है, मुसलमान के अंदर ईमान का जज्बा है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर ईमान का जज्बा है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनके साथ ऐसी लड़ाई करेंगे कि ता क़यामत तक ये याद रखेंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह पाकिस्तानी अवाम ना डरी है और ना घबराई है। जिन्ना दिलानी लाहौर का कहना है कि पाक फौज सरहदों पर डटी हुई है। पाक एयर फोर्स फिजा में और पाक नेवी फोर्स पानी पर, तो अवाम मजबूत स्तून की तरह इनके साथ डट के खड़ी है। शुएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।